आम आदमी पार्टी के भावी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनको हल के बारे में आज मीडिया से क्या बातचीत करने जा रहे हैं। उनसे होगी विशेष बातचीत। हल्के के बारे में भी बात करेंगे, जो मूल समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और कृति का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोग हर गांव की, हर गली की, हर मोहल्ले की जो आवाज़ है, जो समस्याएं हैं, उनको लोगों के सामने पेश करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। जैसे आप हल्के में जा रहे हैं, क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है? मेरा हल्का गुला पड़ता है। मैंने अभी जो पंचायत के चुनाव थे, जिला परिषद का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 17 से, जो मेरे गांव से लगभग 20 और 30 किलोमीटर के दूर का फासला है, जिसमें मेरी वोट नहीं थी, मेरे गांव की वोट नहीं थी, गवांड गिनी थी। लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया। मैं पेशे से वकील हूँ, इसलिए लोगों ने समझा है कि एक समाज में बुद्धिजीवी की अगर बात करें तो वकील को एक बुद्धिजीवी ओहदा दिया जाता है समाज में। और जब मैं इलाके में गया तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं रही है गुलाल की, तो सड़कों की जर्जर हालत, बहुत खस्ता हालत और बहुत सारी अगर मैं कहूँ अनगिनत मौतें वहाँ पे एक्सीडेंटल लगा लीजिए, या मोटरसाइकिल का टायर फिसलने से, गाड़ी का नीचे उतरने से, या आमने सामने अनबैलेंस से भी कई बार बहुत सारी मौतें हुए, हादसे हुए, जिनके कारण मेरे हल्के गुला की मैं बात करूं तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हुई है। मैं एक सवाल जो मौके की सरकार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से है, उससे हर बार मेरा एक सवाल रहा है कि जब 2019 में सरकार आई थी तो तब से लेके 23 तक आपने सड़क नहीं बनाई, और 23 में ऐसा क्या था कि अब टेंडर छूटे हैं, तो 3 वर्ष पहले क्यों नहीं? क्योंकि नियत में खोट है। और जब नियत में खोट होता है तो मुझे लगता है कि ये नेता जो एमएलए रहे हैं गुला हल्के के, उन्होंने कभी जनता के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचा है। और स्कूलों की हालत देखिए, जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा है उन स्कूलों की इतनी जर्जर हालत है कि मान लो बच्चे जाते जरूर है, ना अच्छी टॉयलेट है, ना पानी की सुविधा है। जैसे अभी हमें ग्रांट मिली थी, मैंने उनमें डाला, बल्कि कि जिन स्कूलों में इतने बुरी हालत है, बच्चे, गरीब का बच्चा वहां पढ़ता है, अमीर का बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसको वहां सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन गरीब माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सरकार अच्छी सुविधा दे। लोग सरकार को चुन तो लेते हैं, लेकिन वो सरकार जो हरियाणा प्रदेश में अभी तक रही है, उसने अभी तक इतनी जो सुविधाएं हैं समाज को, गरीब बच्चे को, या हम बुजुर्गों की भी बात करें तो वो नहीं दे पाई है। उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी से मैं जिला, अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने स्कूलों का इस तरह से नवीकरण किया है कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे, विदेशों से मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि भारत देश की राजधानी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार है, कि वहाँ किस प्रकार से इतने अच्छे स्कूल हैं, और उनको किस प्रकार से गरीब का बच्चा चाहता है कि हम अपने बच्चों को, इवन देन कि अमीर भी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने इसमें वहां पे स्कूल और हॉस्पिटल्स की तो इतनी अच्छी सुविधाएं अब इन्होंने कर दी हैं कि गरीब से जब हम पूछते हैं कि आपको क्या कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं हमें चाहिए होती हैं, वो आम आदमी पार्टी दे ही रही है। अब एक बात देखिए, कॉमन सेंस की बात है, लोग चुनते हैं फैसिलिटी के लिए। लोग सरकार को इसलिए नहीं चुनते कि मिनिस्टर्स को फैसिलिटी दे, वो इसलिए चुनते हैं कि जनता जो बनाती है उनको फैसिलिटी मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश और भारत देश की सरकार कुछ लोगों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है। अब देखिए, बात चलती है कि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, आपके शहर में, आपकी विधानसभा में टोटल अगर कानून की बात करें, कानून की क्या स्थिति है? कानून को मानने वाले लोग उसका पालन करते हैं, नहीं करते हैं? कानून व्यवस्था कैसी है आपके विधानसभा में? मैं गुला की बात करता हूँ। गुला में मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये है डिवीजन, सब डिवीजन है, यहाँ पे कोर्ट लगती है, और 2 ब्लॉक हैं, सीवन ब्लॉक है, गुला ब्लॉक है। लोग बड़े सहनशीलता से, बड़ी सहजता से अपना जीवन यापन करते हैं। उनको एड़े टेढ़े कामों में अपना ध्यान नहीं भटकाते। वो सिर्फ एक बात सोचते हैं कि खेत में जाएं, खलिहान में जाएं, अपना काम करें, घर आएं, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बिजली मिले, पानी मिले। ये चीज इन लोगों को। और तो सर मैं एक चीज और आपके सामने रखूंगा, जैसे हम बात करते हैं नशे की, नशा चरम सीमा पर है, ओवरलोडिंग चलती है, तो
मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि कानून व्यवस्था कैसी है। देखिए, बिल्कुल कानून जो विधायक मौके का होता है, जी। किसी भी सरकार का जो विधायक बनता है तो उसकी परम कर्तव्य ये हो जाता है कि वो नशे को दूर भगाने का काम करे। लेकिन अभी तक जो 1977 से लेके आज तक जितने भी विधायक बने हैं वो इनको मैं कहूंगा कि बढ़ावा ही देते आ रहे हैं। इनको चाहिए कि चारों तरफ जो गांव में लगता है, जिन गांव में नशा है तो उस पर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन ये उसमें असफल है और विफल है पूर्ण रूप से। चाहे भाजपा हो, पहले कांग्रेस भी रही है, जेजेपी भी रही, अभी गठबंधन की सरकार है, इनेलो भी रही है, बंसीलाल जी की भी सरकार रही है। आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आपको विधानसभा में उतरने की जो जिम्मेवारी मिली है, जो आप अपना जिम्मेवारी से चाहेंगे कि जो लोग छोटे छोटे बच्चों को नशे में विलिप्त कर देते हैं उन लोगों को पकड़कर जेलों में डाला जाएगा। दूसरी बात, जो असुविधा अभी तक 1977 से लेकर आज तक असुविधा इन लोगों को हुई है, वो सारी सुविधाएं जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए हम सबसे पहले बेजोड़ मेहनत करके सबसे अच्छा काम यही करने की कोशिश करेंगे। जनता उम्मीद लगाती है, जनता ने एक उम्मीद लगाई है कि अब की बार अगर कोई बदलाव आ सकता है, अच्छा परिवर्तन लोगों के लिए आ सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी ला सकती है, और कोई पार्टी ना तो लेके आ सकती और ना लोगों को कोई विजन नजर। सर, हमारा एक सवाल और है। पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब और अब हरियाणा की बारी है जी। तो बात की जाए कि वहाँ पे टोल प्लाजा की कहती है आम आदमी पार्टी के टोल प्लाजा सभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जीरकपुर का जो टोल प्लाजा सबसे महंगा है वो आज तक बंद नहीं हुआ। देखिए, ये ना सरकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी, कुछ चीजें उसमें होती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो जो पर्सनल व्यक्ति लेके रखता है, तो जो यहाँ पे पंजाब में था, जो पर्सनल व्यक्ति टाइम होने के बाद चला रहे थे, लेकिन कंडीशन टर्म्स होती है ना इसके लिए। तो जी, बात की जाए कि किसी के पास फास्ट टैग नहीं है, उसे डबल चार्ज देना पड़ता है, क्या दोहरी मार नहीं है? बिल्कुल दोहरी मार है। और हमने ना इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी से ना करके एक सोशल मीडिया की सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमने हाई कोर्ट PIL के लिए भी हमने फाइल किया था कि जो इस प्रकार से दोहरी मारे का आम जन पे पड़ रही है। मान लो कई बार नहीं पता होता, जो ग्रामीण इलाका का आदमी है, जो बिजनेसमैन है, जो एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाइड है, उनको पता होता है फास्टैग क्या है। कई बार एक गाड़ी वैसे व्यक्ति जाते हैं और सामने से अगर टोल प्लाजा आ जाता है तो वो कहते हैं कि डबल लेंगे तो दोहरी मार है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, जब कोई पार्टी आगे बढ़ती है ना तो वो ये लेके चलते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। अब भाजपा अपने घोषणा पत्र में क्या नहीं कह रही। अब अगर अमित शाह जी की बात करें, अभी राजस्थान में एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने फ्री की बात क्या नहीं की। और अगर अब हमारी वाली पार्टी की, यानी कि ये हमसे ये चीज ले रहे हैं, फ्री हम कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या होता है जी, जैसे हमने एक माचिस की डिबिया खरीदी है, हमने टैक्स पे किया, उस टैक्स का पैसा मंत्री मिनिस्टर्स को ना मिलके जनता को हम दे रहे हैं, कहाँ फ्री का है? ये इनकी सोच है, जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ना करें, भाई हम कर लें। यानी कि इन्होंने एक चीज, मेरा जनता से यही निवेदन है कि जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे। आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है, उस गरीब की पार्टी है जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, और उस गरीब की पार्टी है जो अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहता है, उस गरीब की पार्टी है जिसका 10-10, 20-20, 50-50 हजार बिल आ जाता है और वो बिल भरने में असमर्थ है और लोगों से पैसे उधार लेके उसका ब्याज तक नहीं भर पाता है और फिर बच्चे भूखे मरते हैं। और आम आदमी पार्टी जो मैं कहूँ कि लोगों से निवेदन कि जो कच्चे मकान, मोदी जी ने एक बात बोली 2022 तक हर सिर पे एक पक्की छत होगी। आज वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखें, मैं मेरे वार्ड में जाता हूँ, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो 2 घर हैं, एक घर है वो आधा गिरा हुआ है, उसके ऊपर बेचारों ने डंडे बांस लगा के अपनी रात गुजारते हैं और किस प्रकार से वो खाना पकाते हैं। मोदी सरकार मैं कहूँगा पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश और भारत देश में फेल है। मैं जनता से यही गुहार करूंगा, आपने सबको मौका दिया, ये बदलाव होगा और हर गरीब के लिए बदलाव होगा, हर उस व्यक्ति के लिए बदलाव होगा जो दबा कुचला है, और हर उस व्यक्ति को वो अधिकार है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने से ही प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज होगी, हमारा जीवन यापन अच्छा होगा। जो दिल्ली में भी सरकार प्रॉफिट में, लॉस में नहीं है, पंजाब में भी सरकार ठीक चल रही है। जो पुराने कर्जे हैं अब उनको उतारने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली के पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जनता कहती है और हम सभी देखते भी हैं कि राजधानी में हमेशा अच्छे लोग ही होते हैं। अब लगातार
3 बार मुख्यमंत्री बना, इसका मतलब कि दिल्ली में अच्छे काम किए जा रहे हैं। लोगों ने हर पार्टी को वोट दे के देखा है। मेरी निवेदन यही रहेगा कि एक बार आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मौका दे, भारत देश में मौका दे, तो परिवर्तन का पता ही चल जाता है। तो अब क्या होगा, अगर आप हमें मौका देंगे तो हम अच्छा करेंगे, नहीं तो 5 साल ये आई पता ही नहीं चलता सर। बार बार मौका देने, एक मौका देंगे तो अब जनता, अब मैं कहूँगा एक परिवार, गरीब परिवार से लेके हर परिवार को सुविधाएं मुहैया करवाएगी, जिस प्रकार से दिल्ली में करवा रहे हैं और पंजाब में करवा रहे हैं। मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने और पार्टियों को मौका दिया है, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखिए। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे काम करेगी। अगली बार वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप कहेंगे कि यही पार्टी हमारे लिए बनी है और यही पार्टी हमारे लिए अच्छी है। जिस प्रकार से दिल्ली में लोग अपने आप एमसीडी के चुनाव में जिताए और लगातार 3 बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। धन्यवाद आपका मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।